जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे शुक्र के राशि परिवर्तन की, यानी शुक्र का गोचर कन्या राशि में। शुक्र देव अपनी नीच राशि में गोचर करेंगे और ये गोचर 11 अगस्त से होगा और 11 अगस्त से 6 सितंबर तक शुक्र देव कन्या राशि में रहेंगे। इस समय पर कुंभ राशि वाले और तुला राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस गोचर का जानेंगे आप इस वीडियो में। इस वीडियो में हम कुंभ राशि और तुला राशि वालों को इस गोचर के क्या फल प्राप्त हो सकते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक सुने, तभी आप इस राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। शुक्र ग्रह को एक शुभ ग्रह माना जाता है और शुक्र को वृषभ और तुला राशि का स्वामित्व प्राप्त है। ये जातक के जीवन में भौतिक सुख, वैवाहिक सुख, भोग विलास, सुहृद कला, सौंदर्य, रोमांस, काम वासना आदि का निर्माण करते हैं। इनके प्रभाव से ही व्यक्ति को भौतिक, शारीरिक और वैवाहिक सुखों की प्राप्ति होती है। शुक्र के सुप्रभाव से जातक को अच्छा वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध, अच्छा व्यक्तित्व और जीवन में मिलने वाली भौतिक सुखों की उन्नति प्राप्त होती है। क्योंकि शुक्र को आकर्षण, समृद्धि का ग्रह माना जाता है और शुक्र बुध द्वारा शासित कन्या राशि में अपना गोचर करेंगे। कन्या राशि इनकी नीच राशि है, जैसा मैंने पहले बताया। और 11 अगस्त से 6 सितंबर 2021 तक का समय कन्या राशि में रहेगा गोचर में शुक्र का। उसके बाद तुला राशि में रहेंगे। तो कुंभ राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और तुला राशि वालों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। शुक्र कुंभ राशि में चौथे और नवम भाव के स्वामी हैं। अष्टम भाव में गोचर है, तो भाग्य आपका इस समय पर उतना साथ नहीं देगा जितना साथ देना चाहिए। पिता से संबंध ज़्यादा अच्छे नहीं रहेंगे। स्वास्थ्य में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर कोई लंबी बीमारी पहले से है तो इस समय वो बढ़ सकती है, उसका ध्यान रखें। और छोटी मोटी बीमारी होने पर भी डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें, वरना वो लंबी भी हो सकती है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। प्रॉपर्टी आदि खरीदना चाहते हैं तो सोच समझ कर खरीदें, वरना नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। वाहन ध्यान से चलाएं। पारिवारिक मतभेद होने पर कोशिश करें कि धैर्य से काम लें, वरना मतभेद ज़्यादा हो सकते हैं। ये कुंभ राशि वालों को ध्यान रखने योग्य बातें हैं। और शुक्र आपके नवम भाव, चौथे भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से अष्टम भाव में स्थित होंगे। इसलिए जीवन में अप एंड डाउन तो स्वाभाविक हैं, अचानक से होने वाली घटनाएं भी स्वाभाविक हैं। शुक्र कुंभ राशि वालों के लिए योग कारक ग्रह होते हैं और इसलिए इनके परिणाम स्वरूप आपको सामान्य से थोड़े कम फल ही प्राप्त होंगे। आप अपनी दिनचर्या से संतुष्ट नहीं होंगे। साथ ही यदि आप किसी संपत्ति या ज़मीन में निवेश करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए समय ठीक नहीं है। और इस गोचर के समय में आपको प्रत्येक क्षेत्र में सफलता पाने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि शुक्र आपसे ज़्यादा मेहनत कराने वाले हैं। आपके जीवन में आपको इच्छा अनुसार पैसा कमाने के लिए ज़्यादा प्रयास करने होंगे, तब जाकर कहीं आप कुछ अर्जित करने में सफल होंगे। और यदि आप विदेश में रहते हैं तो आपको इस अवधि के दौरान अधिक संघर्ष करना पड़ सकता है। साथ ही कई लोगों को माँ के स्वास्थ्य को लेकर तनाव हो सकता है। ऐसे में आपको सलाह है कि माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। घर परिवार में कुछ तनाव का वातावरण दिखाई देगा, जिससे परिवार के सभी सदस्यों को दिक्कत हो सकती है। इसलिए जो लोग शादी करने की योजना बना रहे हैं उन्हें इस समय को टाल देना चाहिए। उपाय की बात करें तो आपको शुक्रवार और बुधवार दोनों दिन गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। किसी भी स्त्री का अपमान ना करें। घर की स्त्रियों का कहना मानें और किसी भी स्त्री से झगड़ा आदि समय पर ना करें आप। और घर में आए मेहमानों का स्वागत अच्छे से करें। शुक्रवार वाले दिन कोई भी सफ़ेद कलर की मिठाई का दान कर सकते हैं।
गरीब मजदूरों में बांट सकते हैं, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। चलिए अब तुला राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। शुक्र आपके प्रथम और अष्टम भाव के स्वामी हैं। आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर रहेगा। ये भाव व्यय भाव है, हानि का भाव है, हॉस्पिटल का भाव है, विदेश यात्रा आदि देखे जाते हैं इससे। तो इस दौरान आपको अपने थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए खान पान का भी ध्यान रखना पड़ेगा और कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आपको इस समय पर हो सकती है। और वाहन चलाने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतनी होगी, अन्यथा किसी दुर्घटना आदि की दिक्कत भी आ सकती है, इसलिए थोड़ा वाहन ध्यान से चलाएं। और शुक्रदेव के इस गोचर से हेल्थ में किसी भी तरह की परेशानी होने पर तुरंत किसी डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। और जो लोग शादीशुदा हैं उनको इस गोचर काल की अवधि के दौरान अपने संबंधों में तालमेल नहीं रहेगा, साथ ही अपने जीवन साथी के साथ छोटी मोटी बातों को लेकर विवाद भी हो सकता है, तो इसका भी ध्यान रखें। अष्टम भाव के स्वामी हैं तो ससुराल पक्ष से भी कोई वाद विवाद हो सकता है, तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए। और व्यापार से जुड़े लोगों के लिए समय थोड़ा सामान्य से भी कम रहेगा। खास तौर से महीने के आखिर में जब शुक्र और बुध की युति होगी, यानी बुध भी 26 अगस्त को यहाँ पर आ जाएंगे, तो आपके कार्य क्षेत्र में अच्छे फल प्राप्त हो सकते हैं। इस समय आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड भी समस्याएं दूर हो सकती हैं। लेकिन जो लोग मेडिकल से रिलेटेड कोई काम करते हैं या चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए ही समय अच्छा रहने वाला है। कई लोगों को, तुला राशि वाले लोगों को यात्रा पर जाने का अवसर भी इस समय पर मिलेगा, जिससे अपने परिवार और सगे संबंधियों में कुछ समय के लिए दूर रहना पड़ सकता है। यदि आप विदेश यात्रा पर जाने के इच्छुक थे तो आपके लिए समय इस समय अच्छा रहेगा, विदेश यात्रा पर जा सकते हैं और विदेश यात्रा पर जाने में आपको सफलता मिल सकती है। आध्यात्मिकता की तरफ भी इस समय रुझान आपका हो सकता है और आध्यात्मिक क्रियाकलापों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकते हैं, यानी कुछ दान पुण्य भी कर सकते हैं। और अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए योग प्राणायाम अवश्य करें, स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, तला भुना भोज्य पदार्थ ना खाएं, बाहर का खाना खाने से बचें और अपने जीवन साथी को कोई वस्त्र आदि, कोई परफ्यूम आदि भेंट करें तो उससे भी फायदा होगा। और घी, दही और कपूर, इन चीज़ों का धर्म स्थान यानी मंदिर में दान करना या जल प्रवाह करना आपके लिए बहुत शुभ फल प्रदान करने वाला होगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे शुक्र का गोचर कन्या राशि में होने पर कुंभ राशि और तुला राशि वालों को इस गोचर के क्या फल प्राप्त हो सकते हैं, इसके बारे में कुछ चर्चा की। आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा की वजह से इस राशिफल में भिन्नता भी आ सकती है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।